हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स सिंह। ये यूनिट 1 थर्मोडायनेमिक का थर्ड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक के कुछ टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट ऑल पॉइंट आर सेम। मीन्स अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसके हर पॉइंट पे उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, सेम होगा। इक्विलिब्रियम इज द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हेन इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जब किसी सिस्टम को आप आइसोलेटेड मीन्स उसे आइसोलेट कर दोगे, तब वो उसका जो प्रॉपर्टीज एकदम चेंज नहीं होगा। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट इज मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स there is no unbalanced force within the system or between the surrounding. The pressure in the system is same at all point and does not change with respect to time. That means अगर there is no balance force कोई within the system और between the surrounding. इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नो अनबैलेंस फोर्स विथ सिस्टम में नो अनबैलेंस फोर्स और सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन में भी नो अनबैलेंस फोर्स होगा, तो द प्रेशर इन द सिस्टम इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो उसका जो प्रेशर होगा वो सेम होगा हर पॉइंट पे एंड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होगा। कब? जब नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सराउंडिंग। ओके। Thermal equilibrium means the temperature of the system does not change with time and has same value at all point of the system. Thermal नाम से ही thermal means temperature की बात हो रहा है। तो thermal equilibrium में क्या होता है, जो temperature होता है किसी सिस्टम का वो चेंज नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे। The temperature of a system does not change with time. टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज जब नहीं होता है एंड सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, सारे पॉइंट पे सिस्टम का सेम होता है टेम्परेचर, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सिस्टम। सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन सेम। उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम होता है एंड डज नॉट वेरी विद टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। दैट इज ऑल पार्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ क्या होता है, आइए देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट विथ अ हायर टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट बी और ये है हमारा ऑब्जेक्ट सी। ओके। जो ऑब्जेक्ट ए है, इफ द ऑब्जेक्ट विथ अट अ हायर टेम्परेचर कम्स इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, इट विल ट्रांसफर हीट टू द लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा बॉडी ए हुआ जिसका टेम्परेचर हाई है, जब ये दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये हीट इसे भी ट्रांसफ़र करता है और दोनों एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है। क्या हमने बोला, जब हमारे किसी बॉडी ए का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, जब वो दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वो हीट ट्रांसफ़र होगा। हीट ट्रांसफ़र हुआ, उसके कारण दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम और सेम हो जाएगा। ठीक है। बट जीरोथ लॉ से इट स्टेट्स दैट इफ द टू सिस्टम आर एट सेम टाइम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा विथ अ थर्ड सिस्टम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है। यहाँ ए है, ए बी के कांटेक्ट में आया तो ये दोनों एक दूसरे से टेम्परेचर ट्रांसफ़र हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और जब बी हमारा किसी तीसरे सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में आया, जब सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में आया तब ये ए से भी हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में सेट हो गया। दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके। और आप बोल सकते हो इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, देन
ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, ठीक है। जब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और ये दोनों बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक का? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना बन सकता है ना उसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी ना आप बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नाउ अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर द हीट ऑफ फ्यूल इन टर्म्स ऑफ engine, the heat of fuel input to an internal combustion engine can be accounted for as output in the form of mechanical energy। जब आप इंटरनल कंबसन इंजन में आप हीट दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल और आपको जो वर्क डन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी दैट और मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज एग्जांपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। व्हेन अ रनिंग ऑटोमोटिव vehicle is brought to rest by applying brake, also example of energy transformation. Conversion of potential energy into kinetic energy when a fluid flow through a pipeline, also example of energy transformation. Next, first law of thermodynamic क्या कहता है? Energy can neither be created nor destroyed, it is always conserved, it can change from one form to another, ठीक है। एनर्जी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये हमेशा क्या होता है? चेंज होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन ऑल इट फॉर्म रिमेन कांस्टेंट, ओके। ऑल द एनर्जी दैट गोज इनटू अ सिस्टम कम्स आउट इन सेम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, does not vanish and has the ability to the convert into any other form of energy। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। अब हम कुछ लिमिटेशन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के। लिमिटेशंस क्या थे? लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? ओके, तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या क्या है? इट कैन एक्सप्लेन इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हमें दिया था? इट कैन एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन किया था इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के बीच में इक्विवेलेंस बताया था। तो लिमिटेशंस क्या हुआ? लिमिटेशंस हुआ इट डज नॉट गिव व्हाई और हाउ हीट flow from higher temperature to lower temperature। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें नहीं बताया था कि क्यों और कैसे हीट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। वाई वी कैन नॉट मेक हीट from low temperature to high temperature। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें ऑल्सो नहीं बता पाया था कि
वाई वी कैन नॉट मेक हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हम क्यों हीट को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, क्यों हमेशा, और वो ये भी नहीं बता पाया था कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में क्यों कराते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हमें इक्विवेलेंस बत किया था हीट और वर्क के बीच में, ठीक है, वो ये उसका रीज़न नहीं दे पाया था ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें उसका रीज़न देगा। ओके, तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, और नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है, फ्लो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये सब देखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये सब। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड सर्किल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।